नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, कुछ मैं आज जो बातें आप लोगों को बताने वाला हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। 4-5 मिनट का समय मैं आपका लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और कैसी कैसी बातें आप लोगों को पढ़ते हुए ध्यान में रखनी चाहिए कि कब पढ़ना चाहिए आपको, कब नहीं पढ़ना चाहिए और क्या रूटीन होना चाहिए आपका। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इनको आप अगर अप्लाई कर लोगे अपने जीवन में तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो देखो भाई, पढ़ाई करने का सबसे शानदार तरीका, सबसे पहले तो आप अपना एक सिलेबस पैटर्न बनाइए। सबसे पहले सिलेबस पैटर्न बना लिया, उसके बाद आप उस सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर मैं बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, आज मैं 10th बोर्ड क्लास की बात करने वाला हूँ कि उन बच्चों को अब किस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। भाई 2 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं, तो 2 महीने को देखते हुए सबसे पहले आप लोग अपना एक सिलेबस डिसाइड कीजिए कि सबको जीरो से शुरू कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट की बुक को आप रखिए। भाई 6 सब्जेक्ट आप लोगों की चलती है: हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और मैथ्स। ठीक है, और संस्कृत भी तो है आप लोगों के, तो संस्कृत की भी बात कर लेंगे अपन। अब देखो आप लोगों को पढ़ाई किस तरीके से करनी है। पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपने अपना सिलेबस बना के रख लिया। सिलेबस बना के रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लो आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को अप्लाई करने का तरीका देखो, मैं पहले ही एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि 6 घंटे से ज्यादा आप लोगों को नींद नहीं लेनी है। क्योंकि सोना आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी गंदी आदत बन चुकी है कि वो 7-8, 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हैं। रात को 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 12-12 बजे जग रहे हैं। तो 10 बजे सो के 12 बजे जगने से तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल जीरो है, खत्म है उसी का नहीं। अपना बोरे बिस्तर चाहे तुम आज ही समेट लेना और कहीं बाबा जी बनने के लिए प्रस्थान कर लेना, क्योंकि इस तरीके से तुम लोगों की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तुमको पढ़ाई को समय देना ही पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को तुम्हें 1 घंटे निकालना पड़ेगा। भाई दिन में क्या करते हो, भाई स्कूल, अभी छुट्टियां चल रही है तो तुम लोग क्या कर रहे हो, छुट्टियों का टाइम मैनेज कर लो, स्कूल का टाइम मैनेज कर लो। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का तो तुम लोग डे बाई डे रूटीन रखो कि 3 दिन हिंदी पढ़नी है, 3 दिन इंग्लिश पढ़नी है। लेकिन आज जैसे मान लो कि आज स्कूल जाके मैं आ गया 3 बजे, स्कूल जाके आ गया, ठीक है, या फिर मेरे पास आज पूरा दिन पड़ा है, तो पहले स्कूल जाने वाले की बात समझा देता हूँ। 3 बजे मैं स्कूल जाके आ गया, अब मुझे क्या करना है, 4 बजे तक मैं खाना वाना खा के आराम से पढ़ने बैठ गया। अब 4 से 5 का टाइम पहले जो वो सब्जेक्ट पढ़ लो जिन पढ़ने को आपको थोड़ा जोर भी आता है कि यार ये पढ़ने में जोर आता है, तो पहले वो चीजें पढ़ लो। फिर 4 से 5 आज आपने क्या कर लिया, आधे घंटे, 4 से लेके 4:30 तक आप क्या कर लिए, 4 से लेके 4:30 तक आपने क्या कर ली, हिंदी पढ़ ली। ठीक है, हिंदी पढ़ ली। 4:30 से 5:30 तक आप लोगों ने क्या कर लिया, एसएसटी और प्लस संस्कृत। आपको ये चीजें डेली पढ़नी है। आप अपना डेली रूटीन में ये डिसाइड कर लो कि मुझे डेली ये चीजें पढ़नी है, आधे घंटे डेली डेली पढ़नी है। एसएसटी में तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है कि जो बड़े क्वेश्चन है पहले तो क्या करोगे, 2-3 बार तो जो जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर की समरी आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस पे जाना है और क्वेश्चंस में ये सोचना है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, उसके बारे में मेरी कौन सी बात हुई थी, उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख के देखो। फिर अपनी जो भी गाइड से आप पढ़ रहे हो उस गाइड से आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। रटो मत उसको, रटने से कभी कोई चीज याद नहीं होती है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जितनी लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आपकी हैंडराइटिंग में हो जाएगा, आपको उतना अच्छा वो याद भी हो जाएगा। ये मेरी गारंटी लिखने से। ठीक है, इसके बाद क्या कर लिया आपने 5:30, फिर 6 बजे आप वापस पढ़ने बैठ जाओ। 10-15 मिनट बाहर घूम लो, घर वालों के साथ थोड़ी बातचीत कर लो, सोशल मीडिया से थोड़ा कम एक्टिव रहो। उसके अलावा ज्यादातर टाइम घर वालों के साथ बिताओ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 बजे आप पढ़ने बैठो। 6 से 6 से आप 7 बजे तक, 7-7:30 तक आप क्या करो, साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। ठीक है, 7:30 बजे के बाद आप क्या कर लो, थोड़ा सा घूम फिर लो और 8:30 बजे तक आप खाना वाना खा के 8:30 बजे आप अपना मैथ्स पढ़ने बैठो। 8:30 से 10:30 कम से कम 2 घंटे आप लोगों को मैथ्स पढ़नी है। ये टाइम आप थोड़ा सा आगे भी किस कर सकते हो कि जैसे मान लो कोई बच्चा ट्यूशन करता हो तो 2 घंटे का गैप निकाल लो। भाई जहां से आप 4 बजे से शुरू करो वहां 6 बजे से शुरू कर लो। और मेरा ये मानना है कि 10:30-11 बजे आप लोगों को सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे आप लोगों को जग जाना चाहिए। 11 बजे सो जाओ और 5 बजे जग जाओ। जो रात में जो चीजें आपने मान लो जैसे कोई एसएसटी छोड़ दी थी या फिर हिंदी छोड़ दी थी, तो वो आप सुबह के टाइम में पढ़ लो, या फिर सुबह के टाइम में आप साइंस में पढ़ोगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि वो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ज्यादा सोने का कोई मतलब नहीं है इस टाइम। देखो पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका यही है, जिंदगी का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पढ़ाई करना। आप लोगों को ना तो कोई घर वाला रोक रहा है, ना कोई किसी काम के लिए बाहर भेजेगा, ना कोई और काम के लिए कहेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप पढ़ते हुए मिल रहे हो उनको तो उन्हें
ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको खाना भी आपको प्लेट में आपकी टेबल पे मिलेगा, तो बच्चा पढ़ाई करना है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए उसकी सारी व्यवस्था अपन पहले ही करके दे देंगे। भाई रहना खाना अच्छा खाना सब कपड़े वपड़े सब तुम्हें दे रखे हैं, फिर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक पढ़ाई तो करनी है, लेकिन आजकल का बच्चा इस सब में नहीं है, उसको पढ़ाई करना ही नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी अगर किसी बच्चे की नहीं है ना, तो मैं सिर्फ एक ही रूल जानता हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है कोई बात नहीं, आपका आज नहीं बन पा रहा, आप छोटे से शुरुआत करो कि देखो आज मेरे को 10 मिनट पढ़ाई करनी है, 10 मिनट पढ़ाई करनी है और मैं तब तक नहीं उठूंगा तब तक मैं 10 मिनट पढ़ाई नहीं कर लेता। डेली इसमें 5-5 मिनट 10-10 मिनट इंप्रूवमेंट करते जाओ, आपकी सिटिंग पावर 15-20 दिन में इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आराम से 2.5-3 घंटे की सिटिंग लेके बैठ रहे हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी, मन को मार के सोशल मीडिया को छोड़ के और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। फोकस करोगे तब उसका रिजल्ट आउटपुट निकलेगा आपके पास। 21 दिन का रूल वो सही कहते हैं, 21 दिन में कोई भी आदत छोड़ भी सकते हैं और कोई भी आदत बना भी सकते हैं। 21 दिन का टारगेट है आपके पास, वही सेम मैं काम कर रहा हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि मुझे से नहीं हो रहा या मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह, तो एक बार मन को मार लो, एक बार आप उठ गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। और आजकल के बच्चे की सबसे बड़ी गंदी आदत, ब्लैंकेट के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा सोना और पढ़ना कहीं मेल नहीं खाता है, या तो सो लो या पढ़ लो, एक ही काम होगा। पढ़ना है तो चेयर पे बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा आपको तरीके से। ठंड का माहौल है, जल्दी से सोने की नींद नींद आएगी तुमको जल्दी, लेकिन सोना नहीं है, तुम्हें बाहर बैठ के पढ़ाई करनी है, ठंड लगेगी तब ही नींद नहीं आएगी और तुम आराम से पढ़ाई कर पाओगे। रात को पढ़ना है तो देखो कई बच्चे कहते हो सर मेरे को तो रात को ही पढ़ाई होती है, मेरे से तो दिन में तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, सब बेवकूफी वाली बातें हैं। रात में पढ़ाई होती है, दिन में पढ़ाई नहीं होती, दिन में खूब टाइम होता है पढ़ने का। रात में 4-4 बजे तक बैठे हैं, 2 घंटे बीच में फोन चला रहे हैं, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, तो देखो उन सब का कोई लॉजिक नहीं निकलने वाला है। रात का टाइम है, 11-12 बजे तक क्लास पढ़ लो, सुबह 6 बजे उठो, देखो 12 बजे सो जाओगे तो 6 बजे उठ जाओ, 11 बजे सो जाओगे 5 बजे उठ जाओ, 6 घंटे सफिशियंट नींद होती है। इससे ज्यादा आप नींद ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस टाइम कोई नहीं है, जो अपनी पढ़ाई को छोड़ के और नींद पे या फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगे हुए हो, ठीक है, किसी गली में घूम रहे हो, तो उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट आपको ही खराब होगा। कल को मोहल्ले वाले देखेंगे तमाशा, रिश्तेदार पता है फेल हो गया लेकिन पूछेंगे फोन करके अरे क्या हुआ आपके बच्चे का, 10th में था ना, 12th में था ना, क्या हुआ, नंबर नहीं है उसके, कितने नंबर आए, कितने परसेंट बनी उसके, पता है फेल हो गया, लेकिन वो आपके घर वालों की मुझे सुनना चाहते हैं। या तो उन लोगों को ये दिखाओ कि आप पढ़ते थे, जिन लोगों को आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को आपके सामने ये 2 महीने का महत्वपूर्ण एक अच्छा चांस है, उनको अच्छी पढ़ाई करके रिजल्ट में ये शो करो कि मैं पढ़ता हूँ, इंटेलिजेंट हूं मैं। ठीक है, आपके घर वाले आपकी बाहर इज्जत कर रहे हैं ना झूठी कि मेरा बच्चा तो पढ़ता है, ये अच्छा नंबर ले आएगा, तो बेटा अगर गलती से कम आ गए ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना आपके घर वाले ना आप। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से करो, कंसिस्टेंसी अपनी बनाओ, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी सेटिंग पावर बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। शुरू शुरू में अटपटा लगेगा लेकिन बाद में आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आप लोगों को बार बार किसी के साथ आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप पढ़ाई करने बैठ जाओगे, अपने आप अपनी पढ़ाई को टाइम देने लग जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई को ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलो। ये नहीं है कि ये टॉपिक तैयार नहीं है, ऐसा ही टॉपिक है छोड़ देते हैं आगे चलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको हर एक चीज कंसेप्ट वाइज करते हुए चलनी है। मैथ्स भी अगर आप पढ़ रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करते हुए चलो। 8 बार का रूल मैंने पढ़ा है, मैं आपको 5 बार का रूल बता रहा हूँ। मैथ्स का रूल है कि 8 बार अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो जिंदगी में आप उस क्वेश्चन को नहीं बोलोगे, लेकिन मेरा तरीका है कि 5 बार कर लो काफी है। क्योंकि तीसरे और चौथे बार में तो क्या हो जाता है कि मेरे को तो आता है, मुझे तो करने की जरूरत ही नहीं है, आता है वापस कर, आता है कर, करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी इंप्रूवमेंट आप लोगों को मैथ्स में मिल जाएगी, मैथ्स का तरीका यही है। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, प्रॉपर आंसर किसी को नहीं चाहिए होता है कि आप किसी गाइड से एकदम रीड करके रट्टा मार के उसको छाप रहे हो, नहीं, आप उस क्वेश्चन का मतलब समझो, उस क्वेश्चन को अपने अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आप लोगों को। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है। और हर एक सब्जेक्ट को आप अलग अलग अपना अपना एक टाइम दो, डेली सारी सब्जेक्ट पढ़ो। ये नहीं कि आज तो मैथ पढ़ रहा हूं तो 6 घंटे से 7 घंटे से लेके बैठा है, कोई सवाल किए 5 और मैथ्स का नाम ले लेके भाई मैथ्स पढ़ी मैंने तो 7 घंटे, नहीं, ये नहीं करना है। मैं कहता हूं चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन नजर और जो दिमाग वो होना चाहिए कॉपी के अंदर,
वो दीदा बोलते हैं ना अपन की दिमाग, माथा, वो उस पढ़ाई में ही होना चाहिए 2 ढाई 3 घंटे, तब होती है पढ़ाई। 4 घंटे 5 घंटे का से पढ़ने बैठे हुए हो, बीच में 10 मिनट उधर बैठे है, 10 मिनट उधर बैठे गए, पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, आ गए फिर पढ़ लिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। फिर तुम कहती है 5 घंटे पढ़ रहा था, अरे तो पढ़ा उसमें से पढ़ा तो वही 1.5 2 घंटे, नाम तो 5 घंटे का कर दिया, खराब तूने 5 घंटे कर दिए। तो काम करना है तरीके से, कंसेप्ट वाइज काम करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि बच्चा अपने आप से खुद को प्रिपेयर करे, क्योंकि किसी के समझाने से, टीचर के समझाने से, माँ बाप के समझाने से आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। मैं जोर जबरदस्ती देके ये बोल दूं कि तू 10 घंटे पढ़ाई कर, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बच्चे का दिमाग ही नहीं है पढ़ने में, कहाँ से पढ़ेगा वो। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना ये बात कि मेरे को पढ़ाई करनी है, उसके मेरे को किताब लेनी है, 5 क्वेश्चन आज मेरे को ये सोल्व करने हैं, करने ही करने हैं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा या उसके बाद ही मैं सोऊंगा, ये काम पूरा करके फिर ही मैं और कोई काम करूंगा, तब तो हो जानी है। वरना तो बोरे बस्ते समेटोगे, देख लेना तुम, रिजल्ट आएगा उस दिन और भाग जाओगे यहाँ से। ये मैं तुम लोगों को बिल्कुल पहले ही कह देता हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और अपना रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करो डेली। रूटीन फॉलो करोगे तब आगे आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मेरी जो कही हुई बातें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है और उसी बेसिस पे आप लोगों को काम करना है। ठीक है।